Honorable Veena Sharma ma'am, your history teacher, is going to share some of her experiences with us. हमारे साथ कुछ ये बात करना चाहेंगे अपने तजुर्बों के बारे में. तो मैम प्लीज जरा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए. हिस्ट्री तो सर मैं रोज ही टीच करती हूँ इनको ना. तो So, honorable ma'am, please share your experience. What do you want to say? कुछ कहना चाहेंगे आप? बीइंग अ टीचर मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है. सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आज हम वही बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की. अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है. चाहे लाइफ को में हम फ्यूचर में आपकी पर्सनैलिटी, सर ने बड़ी अच्छी बातें की है, आप पता नहीं पर मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई हूँ इनसे. क्योंकि यहाँ पे हम एजुकेशन की जब बात करते हैं, ना केवल हमारा एक क्राइटेरिया है हमारा करिकुलम को पास करना, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन होना, बल्कि हमारा जो मेन फोकस है स्कूल एजुकेशन का, दैट इज टू प्रिपेयर यू फॉर फ्यूचर. आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करना. लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बेटा, ठीक है. हमारे घर से ही स्टार्ट होता है. हर एक घर की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती है. कई बहुत अच्छे आप लोग, मैं ये मानती हूँ कि हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे में कुछ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. अब उसको एनवायरनमेंट कैसा मिलता है वो उस हिसाब से डिपेंड करती है उसकी पर्सनैलिटी. बट घर में आपकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकती है, बट स्कूल में आपको इक्वली सर्कमस्टांसेस मिलती है, इक्वली एटमॉस्फेयर मिलता है. यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है. इफ यू आर डिसिप्लिन, यू लिसन केयरफुली. एवरी टीचर आपको गाइड करता है, एक सब्जेक्ट के अलावा आपको मोटिवेट करता है आपके लाइफ के लिए. कैसे आपने अपने लाइफ में सक्सेस गेन करनी है, कैसे आपने अपनी लाइफ को जीना है फर्दर. क्योंकि स्कूल एजुकेशन सबसे बेस्ट है, पार्ट है लाइफ का. यहाँ पे आप जो है धीरे धीरे एडोलेसेंस की ओर आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आपने वो चीजें जो सीखती है, यहाँ पे वो आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है पूरा फ्यूचर उस पे. अगर आप यहाँ पे लाइफ में जो है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, दूसरी आपके सक्सेस को जो डिटरमाइन करती चीज है दैट इज कंसिस्टेंसी. अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो किसी भी चीज को आप कंसिस्टेंसी से करना चाहिए. आप स्पोर्ट्स की बात करते हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, सुबह वो कितना जल्दी उठते हैं, वो उनका रोज का रूटीन है. और यहाँ स्कूल आवर्स के बाद भी वो रोज प्रैक्टिस करते हैं. ऐसे ही हमने स्टडी का अगर हमने करना है, हर एक तो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता है. डिफरेंट फील्ड में हमने अपने गोल डिटरमाइन करने हैं. तो अगर हमने स्टडी में अपने आप को करना है तो स्टडी हमने कंसिस्टेंसी से करनी है. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ये नहीं कि आज हमने छोड़ दिया, घर जाके हम 1 घंटा पढ़े हो, 2 घंटा पढ़े हो, डिसाइड करने की इतने टाइम में हमने पढ़ाई के लिए निकालना ही निकालना है. जब आप उस टाइप से डिसाइड करेंगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी. और आप डिफरेंट फील्ड में हो सकते हैं. सर ने एक बात और अच्छी कही कि मेरे हिसाब से भी आर्ट्स में ज्यादा स्कोप है. ऐसा नहीं है, पहले था कि एक टाइम में कि साइंस में है. अब साइंस वालों के लिए जो फील्ड है वो थोड़ी लिमिटेड हो गई है. आर्ट्स वाला अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है तो उसके लिए ब्राइट स्कोप है. डिफरेंट फील्ड में, आईएएस सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, आईएफएस में आप जा सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज में आप जा सकते हैं. एक पीयून से लेकर आईएएस तक की जॉब आप ले सकते हैं. बट उसके लिए आपका हार्ड वर्क आपको डिटरमाइन करेगा कि आप किस तरह से अपना गोल अचीव करोगे. और तीसरी चीज, हमारे लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, बहुत सारी एंटी सर्कमस्टांसेस होती है, उस पर कैसे ओवरकम करना है. मैं सर की इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सबसे पहले टीचर आपकी मदर है, माँ है, जिन्होंने बहुत सर्कमस्टांसेस फेस की होती है, बहुत सारी एंटी सर्कमस्टांसेस फेस की होती है. फिर जाके एक बच्चे को माँ ने किस ढंग से पाला होता है. तो अपनी माँ को अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाओ बेटा. अगर आप अपनी मदर, अपने पेरेंट्स को सोचेंगे हमेशा तो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे. आपने ये सोचना है कि अगर हमने जीना है, हमने कुछ करना, जो इन पेरेंट्स ने हमारे को इतनी अच्छे से परवरिश दी है, यहाँ तक हमारे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है, हमारे को इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है, तो हमने उनको वापस रिवॉर्ड देना है. और जिस दिन आप खुद सक्सेसफुल बन जाओगे, पेरेंट्स के लिए वो ही रिवॉर्ड है. कुछ नहीं चाहते पेरेंट्स, अपने बच्चे को आज के सर्कमस्टांसेस में एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं. वो एडिक्शन से बचे, वो सेल्फ डिसिप्लिन, कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे वो समाज के लिए एक डिफॉल्टर बन जाए, एक ऐसा सिटीजन बने कि अपने माँ बाप के नाम को भी बदनाम करे, समाज के नाम को भी. इसके अलावा पेरेंट्स आपके सबसे बड़े मोटिवेशन है, सबसे बड़े इंस्पिरेशन है. अनदर अगर कोई होता है तो टीचर. हमेशा, मैं खुद एक टीचर हूं,
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं अपने बच्चे की तरह, मतलब इनमें से आप सारे हो, ऑब्वियसली सारे हो, पर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सक्सेस को मैं अपने बेटे की सक्सेस की तरह देखती हूँ। जब वो सक्सेसफुल बनते हैं तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया है। आप हर एक बच्चे में मैं अपने बच्चे की छवि देखती हूँ और मैं अपने आप को ऐसा चाहती हूँ कि मैं आपके लिए वही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनूं, वही कुछ कर सकूं यहाँ स्कूल में 10 से 4 जो मैं अपने बच्चे के लिए एफर्ट्स करना चाहती हूँ, 100% देना चाहती हूँ। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उस टीचिंग को किस ढंग से लेते हो, आप मेरी बातों को कितना समझते हो। मैं उतना ही एफर्ट्स करना चाहती हूँ जितना मैं अपने बच्चे के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा। हमने सिर्फ एक बच्चे को नहीं, हमने आप सभी बच्चों को बनाना होता है, ताकि ना केवल स्कूल, अपने डिपार्टमेंट, बल्कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके। आप हमारे देश की फ्यूचर जनरेशन है। जब एक घर सही होगा, एक स्कूल सही होगा, तो ये देश, ये समाज सही होगा। तो इस प्रकार से मेरा यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन बनो, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाओ, अपने गोल फिक्स करो और उसको अचीव करने के लिए डिटरमाइंड बनो, हार्ड वर्क करो। ऑब्वियसली सक्सेस आपके कदमों में होगी। जिस भी फील्ड में जाओ, अपने आप एक डिटरमाइंड होके एक ऐसे अपने आप से कमिटमेंट करो, वी कैन अचीव दैट, वी कैन अचीव दैट डेफिनेटली। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे पास तो हमारे सराउंडिंग में ही है। रेणुका ठाकुर का देख लो, किस बैकग्राउंड से निकली और क्या कुछ नहीं किया, आज हर जगह अपनी माँ को गौरवान्वित कर रही है, हम रोडो वासियों को गौरवान्वित कर रही है, हमारे देश को, हमारे स्टेट को गौरवान्वित कर रही है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, डेफिनेटली बन सकते हो। हमारे स्कूल से मैं कहती हूँ बहुत सारे बच्चे बनेंगे, लेकिन जो ऐसा नहीं है, जो बच्चे आज अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, अपने आप से कमिटमेंट नहीं करते हैं, वो भी आज ये कमिटमेंट कर लो, हम बन सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन अचीव एवरीथिंग इन माई लाइफ, everything in my life, for my parents, for my nation, for my teachers, everything we will achieve and make your life more comfortable, more valuable. Okay, this much. Thank you. Listen, मैं approximately 2,70,000 स्टूडेंट्स को, टीचर्स को मिल चुका हूँ और अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल 2,90,000 किलोमीटर मैं ट्रेवल कर चुका हूँ नवंबर 1, 2019 से। 5 साल मैंने एक संस्था को प्रमोट भी किया था, एस्पायर IIT मेडिकल शिमला। तो अब मैं बिल्कुल फ्रीलांसिंग में स्कूल विजिट्स करता हूँ। तो मैंने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सब जगह मैंने मिला मैं, और बहुत अच्छे टीचर से मिला। लेकिन पहली बार एक टीचर ने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया है। वीना मैम, आपको कोटि कोटि नमन। से ही कोई गेस्ट आके बोलने लगा तो मैं भी, जैसे आप पीछे खड़े हो, हम भी थोड़ी बात आप जैसी आत्मा, इसलिए मुझे कुछ अपना बचपन याद आ रहा है। मैं हटते नहीं था, मैं सब हट गए, मैं फिर भी वो मेरे को बाहर ले जाके फिर मेरी पीठ के ऊपर वही आवाजें आती थी, समझ आया? तो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसने पर्सनैलिटी भी हमारी डेवलप की है। अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट ना होती तो शायद, मैं आपको एक बात, दिलचस्प बात बताता हूं कि मेरी माँ प्रिंसिपल रहे और मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने जिंदगी में मुझे एक चीज बोली कि नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर, लॉयर, मदर एंड टीचर। तो मदर और फादर, या दोनों जो भी आपके क्लोज हैं, मैं आपको सच बताता हूं, मैं दिल से बोलता हूं, मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, मैं दिल से बोलता हूं कि मुझे जो बच्चा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वो जितना मर्जी हनुमान चालीसा पढ़ ले, जितना मर्जी शिव चालीसा पढ़ ले, जितना मर्जी गायत्री कर ले, वो मिट्टी है। शिव जी बोलेंगे कि बेटा तू एक्चुअल में मेरा एक रूप है। मैं एक बार ना, मैं पब्बर है वहां, मैं एक स्कूल है शिवालिक है शायद, वहां मैं छोटे बच्चों को इंटरेक्ट करके आया। तो मैंने, बहुत ठंड थी, इट वॉज विंटर टाइप, तो
मेरे को, मैंने मैम को बोला कि एक्चुअली वो स्कूल को ढूंढना भी थोड़ा चैलेंज होता है वो ऐसे, तो मैंने बोला कि मैंने बच्चों को मिलना, छोटे बच्चों को। कहते सर छोटे बच्चे डिसिप्लिन, जैसे अब आप लोग है ना, अब आप, मैं बाहर से आया हूं, तो आपके टीचर्स को पता क्या टेंशन होती है, यार कहीं बदतमीजी ना करें, हमारे स्कूल की बेइज्जती ना हो, बाहर का बंदा क्या इंप्रेशन लेके जाएगा। मैं उल्टा बोलता हूं, मैं कह ये मेरे अपने हैं यार, हम भी तो, मेरे, आपको भी लगा तो बाहर का बंदा आया है ना। सेम वे मैं चला गया, जब मैं चला गया तो वहां एक छोटा सा बच्चा मिला मेरे को। मैंने बोला हेलो बेटा, हाउ आर यू? कहता आई एम फाइन। मैं कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहा तुम्हारा, कहता सर मेरा नाम गणेश। मैं कहा तुम्हारे गणेश तुम्हारा नाम है? अरे उसके तो पापा शिव जी हैं। नहीं नहीं, मेरे पापा का नाम इंदर सिंह। मैं कहा अच्छा, तो मैंने कहा तेरे दांत कहाँ गए? कहता वो चूहा ले गया। मैं कहा तेरे पापा भी शिव जी का ही रूप है, महादेव का रूप है, हमारे सारे पेरेंट्स ही उसी का रूप है, तो फिर मेरी मम्मी पार्वती होगी। मैं कहा हाँ हाँ। अब ना मैं पटियाला चला गया, तो 2-3 दिन के बाद वहां फोन आया प्रिंसिपल का। मैंने सोचा कोई वर्कशॉप बड़ी अच्छी की है। वो बंदा बोलता ओ तू क्या सिखा गया मेरे बच्चे को? मैं क्या हुआ? ओ मैं शिव जी हूं, मेरे गले में सांप है, मैं कैलाश पे बैठा हूं। मैं कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हम सब महादेव के अंश हैं, अहम ब्रह्मस्मि, शास्त्र भी कहता है कि हम सब ब्रह्मा में हैं। मैं कहा अगर फिल्म देखी हो तो उसमें भी बोलता है कि तुझ में रब दिखता है। यार मैं क्या करूं? कहता जो भी दिखता है पर तेरे को मैं बताता हूं। तो जब दिन में आया था, ठंड में टेम्परेचर क्या था? मैंने कहा होगा जी 4-1 डिग्री। और सुबह 5 बजे कितना होगा? मैं कहा जी पता नहीं, माइनस में था। सैटरडे को तो सेशन दे के गया। मैं कहा हाँ जी। मंडे को ये सुबह 5 बजे उठ के आया और मैं सोया पड़ा था, इतना बड़ा पानी का लोटा भर के मेरे सिर पे डाला, बोला पापा तो शिव जी है, जल चढ़ा रहा हूं। कहता 2 बोतल पी के सोया था, नशा ही खराब हो गया और मुझको शिव जी बना दिया। मैंने कहा देखो छोटा बच्चा जो है वो हर चीज को पिक करता है, जो बड़ा बोलता है, तो उसके लिए पेरेंट्स शिव जी हैं। और आप लोगों के लिए क्या है? इधर आना 1 मिनट मेरे पास। आप लोगों के लिए जनरल, ओ यार ये बंदा क्या, वो छोड़ यार 4 बजे बस चलते बस। तो दूसरे बोलेगा ले सर ने स्पोर्ट्स वाले को तो स्टार ही बना दिया। भाई ठीक है, मैं भी खेलता था पहले पर इसने कंटिन्यू कर लिया, मैंने छोड़ दिया यार, मैं भी करूंगा अब। अच्छा तो उस टीम जीता यार, पता जीतते तब जब दूसरी टीम वीक थी, वो तो होएगी। ये चीजें जो है ना हम लोगों में नहीं है। वी डोंट अप्रिशिएट अदर्स। एक बार अनिक एंड उसकी टीम को अप्रिशिएट करो फिर से। सो अनिक इधर आओ बच्चे। मैं अपनी तरफ से इस विजेता टीम को एक गिफ्ट तो मैं ला नहीं सकता, ये मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, मना नहीं करेंगे आप। डिजर्व करता है ये तेरा। ये